पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमें समर्थन देने आए बहुत ही आदरणीय कर्नल यशवीर जी चौहान और मेरे सामने बैठे पार्टी के सभी मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, बहुत ही आदरणीय मातृशक्ति। मैं सबसे पहले आपकी तरफ से, मेरी तरफ से आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचे, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ कि भगवान सदा डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देते रहें और पार्टी को हमेशा डॉक्टर साहब आगे बढ़ाते रहें, हरियाणा को आगे बढ़ाते रहें। और बहुत ही धन्यवाद मैं सब जो मेरे सामने बैठे हैं पार्टी के सभी सीनियर साथी, बहुत ही आदरणीय युवा साथी, बहुत ही आदरणीय मातृशक्ति, जिन्होंने एक मीटिंग को एक जनसभा के रूप में बदल दिया। इसके लिए मैं पूरी पार्टी की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज ये मीटिंग बुलाई गई, पार्टी का जो आज इलेक्शन है हरियाणा का, पार्टी का जो उम्मीदवार मेरे को बनाया, सबसे पहले तो मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आदरणीय डॉक्टर साहब का, पूरी जेजेपी पार्टी का, और धन्यवाद करता हूं मैं आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने मेरा नाम रखा डॉक्टर साहब के आगे कि भाई राजदीप को यहां से प्रत्याशी बनाया जाए। तो मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस मीटिंग का आगाज आदरणीय डॉक्टर साहब के माध्यम से होगा और इस इलेक्शन का भी आगाज आज होगा। और ये इलेक्शन जो होने जा रहा है 1 तारीख को, उसकी जो तैयारियां हैं वो पूर्णतः हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक वरिष्ठ नेता इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए लगा रहा और आगे भी उन्होंने सब ने ये प्रण लिया है कि अगले 30 दिन या 32 दिन जो भी हैं पूरी मेहनत करेंगे और मेहनत करके दादरी की सीट जेजेपी की होगी, आदरणीय डॉक्टर साहब की वो सीट होगी। हम सब मिलकर इनको ये सीट देंगे और जो जिम्मेवारी मेरी लगाई कि भी चुनाव लड़ना है और जोर शोर से लड़ना है, डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही थी, चुनाव लड़ना है और केवल जीत के लिए लड़ना है और कोई रास्ता नहीं है। जब रास्ते सब बंद हो जाते हैं तो दीवार कोई आगे होती है तो उसको तोड़ के पार कर देते हैं। तो आप लोग बहादुर हो, बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, मातृशक्ति हो, हम इस दीवार को तोड़ देंगे और इस 100% दादरी की सीट जेजेपी 100% जीतने जा रही है आप लोगों के आशीर्वाद से। जब आपने एक मीटिंग को जनसभा के रूप में बदल दिया, बहुत से ऐसे साथी यहाँ देखे जिनको मैं मिल भी नहीं पाया, फिर भी वो यहाँ पे पहुंचे। तो आप लोगों ने जो आज प्यार दिखाया, आशीर्वाद दिखाया, वो पहले भी दिखाया। पहला इलेक्शन जब डॉक्टर साहब ने मेरे को टिकट दी तो सब ने कहा कि गलत टिकट चली गई, राजदीप की जमानत जब्त होगी, इसको कोई जानता नहीं। लेकिन वो आप लोग थे, आप लोगों की ताकत थी कि केवल हारे भी तो केवल 145 वोट से, और फिर हमने फिर मेहनत करी, जनता की सेवा करी और फिर आप लोगों ने 44,000 वोट अपनी पार्टी को दिलाए और मेरे को आप लोगों ने विधायक बनाया। और फिर से मेरे को एक जिम्मेवारी पार्टी ने दी, डॉक्टर साहब ने दी। अब वो जिम्मेवारी मेरी नहीं है, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो दूषण जी हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब हैं या मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता। अगर कोई कर सकता है तो वो संयुक्त प्रयास होता है, वो आप लोगों का प्रयास होगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा, आप लोगों का जो भी समर्थन मेरे को मिलेगा और जो भी जिम्मेवारी मेरे को चाहे पार्षद के रूप में जनता ने मेरे को दी या विधायक के रूप में जनता ने दी, जो मेरे से संभव हो सका मैंने आप लोगों की सेवा करने का काम किया। आज एक जो सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं कि किसानों के साथ जो जाति होती है कि पानी के लिए तरस जाते हैं। दादरी जिले के हिस्से का पानी दादरी को नहीं मिल पाता। पिछले 5 साल लगातार वो पानी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रहा है। हमारे किसान परेशान हैं, पशुएं परेशान हैं, आम आदमी पीने के पानी से परेशान है। तो जो सबसे पहला काम होगा, आप नोट कर लेना, जिस दिन आपके आशीर्वाद से मैं विधायक बनूंगा तो ये नहर की पटड़ी पे कोई चढ़ नहीं पाएगा, केवल और केवल किसानों को पानी मिलेगा, लोगों को पानी मिलेगा। एक भी आप मान के चलना डिग्गी खाली नहीं रहेगी, एक भी खेत खाली नहीं रहेगा। या तो राजदीप पटड़ी पे ही मिलेगा, अगर पटड़ी से मेरे को उठाया गया तो जेल में ही मिलेगा, लेकिन आप लोगों की सेवा करेगा। जो और हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा काम क्या हो सकता है,
दादरी सीसीआई सब जानते हैं। अपने टाइम पे 10,000 आदमी इसमें काम करते थे दादरी के, और पिछले 20 साल से ये फैक्ट्री बंद है। और बंद क्या है, बिल्कुल तोड़ दी। जमीन 236 एकड़ है, कुछ भी नहीं हो रहा, जंगल हो रहा है। मैं जब पिछली बार विधायक था तो टूशन जी के साथ मिलके हम केंद्र के मंत्री से मिले थे, गीते नाम से हमारे वो मंत्री थे जो उद्योग मंत्री थे। हमने उनके आगे बात रखी कि भाई इसमें कोई फैक्ट्री बना दी जाए, फैक्ट्री नहीं बन सकती तो ऐसा कुछ ना कुछ कर दिया जाए जिससे आम आदमी को रोजगार मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि हम जमीन, केंद्र की जमीन है, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। अगर हरियाणा सरकार ये जमीन खरीद लेती है तो हम दोनों फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिले। हमने ये सारी की सारी बात रखी कि दादरी का अगर कोई विकास का रास्ता है तो वो सीसीआई का रास्ता है। तो मुख्यमंत्री ने सुनी और सुन के उस बात को टाल दिया। मैं धर्मवीर जी से मिला जो हमारे सांसद हैं, क्योंकि ये केंद्र की जमीन है। हमने उनसे कहा कि आपकी हरियाणा में भी सरकार है, आपकी केंद्र में भी सरकार है, अगर सीसीआई का कुछ हो सकता है तो वो करें जिससे कि हमारे रोजगार मिले, किसान भाइयों को रोजगार मिले, हमारी जो दादरी की मार्केट है वो चल जाए। लेकिन ना धर्मवीर जी कुछ करा सके, ना मनोहर लाल जी ने कुछ किया। लेकिन कहते हैं कि अनुभव से आदमी बहुत कुछ सीखता है। हार के भी सीखा, जीत के भी सीखा, चुनाव ना लड़के भी सीखा। लेकिन आज मैं इतना जरूर सीख गया कि दादरी का विकास का रास्ता कहाँ से जाता है और कहाँ जाके खत्म होता है। तो वो आप मेरे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ देना कि दादरी के विकास में कोई पहला काम कोई कर सकूंगा तो वो आपकी सीसीआई के लिए 100% ऐसा करके जाएंगे कि आप लोगों को रोजगार मिले, दादरी की मार्केट खड़ी हो जाए। तो बस इसी प्रकार आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। वो कहते हैं कि चुनाव में हम लोकसभा में गए तो लोकसभा में सब ने कहा कि भाई आप लोगों ने एक जुर्म कर दिया कि बीजेपी के साथ चले गए, इसकी सजा मिलेगी। लोकसभा में वो सजा दे दी। एक फिल्मी डायलॉग है कि एक जुर्म की 2 सजा नहीं हो सकती। आप लोगों ने लोकसभा में हमें सजा दी, हमने सहन की, हमने बिल्कुल आशीर्वाद के रूप में उसको लिया। लेकिन उस सजा की, उस जो हमने बीजेपी को समर्थन दिया, जो सजा आप लोगों ने दी वो चुनाव में हमें हरा के दी, तो वो जुर्म की सजा एक बार होती है, वो आप लोगों ने दे दी। लेकिन अब आप लोग जाके लोगों को यही समझाओ कि जो गलती हुई उसको ठीक करेंगे। अभी जो पीछे मेरे वक्ता बोल रहे थे कि ना तो कांग्रेस की सरकार बनेगी ना बीजेपी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत कहीं नहीं आने जा रहा। पिछली बार एक गलती हुई कि हमने समर्थन दे के सरकार बनाई, लेकिन अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इन दोनों में से किसी से भी समर्थन लेके सरकार हम बनाएंगे, सेवा हम आप लोगों की करेंगे। उनकी भी मजबूरी है कि हमारे बगैर अब की बार हरियाणा में फिर से सरकार नहीं बनेगी। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के लिए काम करो। आप मान के चलें कि ईमानदारी से एक भी नहीं तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एमएलए या पार्षद के ऊपर इल्जाम लग जाता है कि ये गलत काम कर दिया, उसका पैसा ले लिया, उसको धोखा दे दिया। लेकिन आपका प्रत्याशी के ऊपर आज तक 25 साल से डॉक्टर साहब के पीछे खड़े होकर काम कर रहे हैं, एक भी इल्जाम ऐसा नहीं लगा कि किसी को धोखा दे दिया, किसी से झूठ बोल दी, किसी का 1 रुपया ले लिया। जितना संभव हो सका वो सारा का सारा आपको सेवा के रूप में देने का काम किया। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े। और आज जो आप लोगों ने एक मीटिंग को जनसभा बदला उसके लिए तो धन्यवाद है ही, लेकिन साथ के साथ वर्किंग भी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर शहर के भी कुछ साथी हैं। शहर में आज के दिन कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो जाम की है। हमने एक सोच बनाई है, एक योजना बनाई है। एक नंदीशाला शहर के अंदर है और नंदीशाला 2 एकड़ से ज़्यादा है। हम नंदीशाला को बाहर लेके जाएंगे और वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे। और आप मान के चलो कि जो एक कहते हैं कि ट्रैफिक खड़े करने की जगह पूरे शहर में नहीं है, तो वहाँ पे वो जगह भी बनवाई जाएगी जिससे कि जाम की स्थिति हो। इसी प्रकार दादरी शहर में थाने के सामने एक पुराना हॉस्पिटल है, पशुओं का हॉस्पिटल है, वो भी 2 एकड़ के आसपास जमीन है, वो भी आज के दिन जर्जर हालात में है। वो उसको भी तोड़ के उस पशु हॉस्पिटल शहर के बाहर लेके जाएंगे और वहाँ पे एक मार्केट बनवाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे। और जो जाम की स्थिति है तो सबसे ज़्यादा वहीं पे है। तो आप मान के चलें कि वहाँ पे भी
हम अच्छी तरीके से ट्रैफिक खड़े करने की जगह बनाएंगे। वो कहते हैं कि जब आदमी सोचता है तो केवल नेगेटिव, कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव सोच जाता है। दूषण जी के बारे में एक बात तो दिमाग में लोगों ने डाल ली कि भी बीजेपी से संबंध बना के गलत किया, लेकिन उस एवरेज में जो 4-4.5 साल वो डिप्टी सीएम रहे, जो उन्होंने काम किए वो सब भूल गए उस लोकसभा इलेक्शन में। तो डिप्टी साहब ने, दूषण जी ने बहुत मेहनत करी आप लोगों के लिए। आप मान के चलें, अगर हम दादरी की बात करते हैं, पूरे हरियाणा की ना करके दादरी की बात करते हैं, जिस रोड को हम रोहतक रोड बोलते हैं, 4 लेन बनवाने के लिए पैसा आया हुआ है, ये दूषण जी का डिपार्टमेंट था, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी है। दूसरी कोई इस रोड के ऊपर परेशानी है, पूरे शहर को और पूरे गांव क्षेत्र को परेशानी है, तो वहां पे ओवर ब्रिज बनवाने के लिए आज के दिन पैसा आ गया। अगर बात करें शहर की, कि सीवरेज बहुत बुरा हाल है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो 150 करोड़ रुपया पूरे हरियाणा में एक शहर में 150 करोड़ रुपए आए हैं, तो वो दादरी में आए हैं, सीवरेज के लिए आए हैं, पानी के लिए आए हैं। तो ऐसा काम दूषण जी ने हमारे लिए किया है। ये तो वो काम है जो मेरे उंगलियों पर है। और ऐसे ऐसे बात, जो गलियों की बात करें, रोडों की बात करें, अप्रोच रोडों की बात करें, एक यही तो कह सकते हो कि भी दूषण जी के माध्यम से नौकरी नहीं लगे, लेकिन आप मान के चलें कि जो प्राइवेट सेक्टरों में एक 75% वाली जो उन्होंने योजना लागू की, हालांकि वो जाके अटक गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दूषण जी की गलती नहीं, वो केवल रोजगार के लिए आप लोगों के लिए थी। आप मान के चलें, अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। दूषण जी ने भी बहुत कुछ सीखा है, उनके साथ साथ हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और मैं धन्यवाद करता हूं चंद्रशेखर जी आजाद का कि उन्होंने हमारी पार्टी के साथ गठजोड़ किया, और वो गठजोड़, पिछले गठजोड़ हुए 10 घंटे हुए हैं, ज़्यादा 20 घंटे हुए होंगे, लेकिन आप मान के चलें 50 फोन मेरे पास आए हैं दादरी क्षेत्र से, वो आप लोगों के बीच भी आए होंगे, कि हम अब की बार आपके साथ हैं। जब आजाद जी ने ये निर्णय कर लिया कि जेजेपी और आजाद जी एक हो गए, तो हम भी आप लोगों के साथ हैं। तो ऐसे बहुत से नौजवान साथी हैं वो जो जुड़ने के लिए आप लोगों के बीच है। आजाद जी भी यहाँ आएंगे। और अगर चुनाव 1 तारीख को ही हुआ तो 3 तारीख को पार्टी का जो एक ऑफिस होता है, इलेक्शन का एक ऑफिस होता है, तो 3 तारीख को हमारे जैन साहब हैं, उनकी दुकान के बराबर में हम उसकी ओपनिंग करेंगे। हालांकि डेट आगे पीछे हो गई, तो वो भी डेट आगे पीछे हो जाएगी। और वो कोई उद्घाटन जो कर रहे हैं, वो नैना जी उसका ऑफिस का उद्घाटन कर रही हैं 3 तारीख को। मैं आदरणीय लक्ष्मी जी यहाँ बैठी हैं, राजवंती जी भी यहाँ बैठी हैं, संगीता जी भी बैठी हैं, मेरे सामने भी सभी मातृशक्ति बैठी हैं, कि उस दिन हम ये दिखा देंगे कि मातृशक्ति का आशीर्वाद जेजेपी पार्टी के साथ कितना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को वहाँ ला के उस चुनावी आगाज का, उस ऑफिस का आगाज हम उस दिन करेंगे। आदरणीय नैना जी यहाँ पहुंचेंगी, और नैना जी ने जो विकास बाड़ा क्षेत्र के लिए कर दिया, कोई कर नहीं सकता, ना पहले ना हो सकता है आगे कोई कर पाए, इतना ज़्यादा विकास उन्होंने किया। हालांकि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, उसकी कभी चिंता नहीं की, लेकिन जो जिम्मेवारी ऊपर वाला ने दे रखी है कि सामाजिक जीवन जीना है, लोगों की सेवा करनी है, तो जो संभव हो सकता है आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि टिकट जो मेरे को मिली, मेरी वफादारी की और मेरी मेहनत की, और अभी बीजेपी को जो टिकट देगा बीजेपी की जो टिकट लेगा या कांग्रेस की कोई टिकट लेगा, वो केवल और केवल पैसे से टिकट आएगी। और आपका जो साथी, आपका भाई है, वो अपनी मेहनत से टिकट लेके आया है। आप जो अगला मुकाबला होगा वो मेहनत का और पैसे का होगा। और जो 5 करोड़ रुपए लगा के टिकट लेके आएगा, तो आप मान के चलना वो सेवा नहीं करेगा, लेकिन जो मेहनत से टिकट लेके आया वो 100% आपकी सेवा करेगा और आगे भी करेगा। मेरे से भी बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन आदमी गलतियों से ही सीखता है। मैं भी गलतियों से बहुत कुछ सीखा हूं, गलतियां मेरे से भी हुई, उसकी भी मैं सभी कार्यकर्ताओं से और आप लोगों के माध्यम से दादरी क्षेत्र से माफी चाहता हूं। लेकिन आप मान के चलें, अनुभव अब इतना हो गया, ऊपर वाले ने जो इतना आशीर्वाद दिया, अब केवल और केवल एक ही बात दिमाग में है, वो है केवल और केवल आप लोगों की सेवा, दादरी का विकास, दादरी को ऊंचाई पे ले जाने का एक काम जो मेरे को मिलेगा, आप लोगों के आशीर्वाद से मिलेगा। बोन से लेके दादरी तक या बिलोटा से लेके हम डुड्डीवाड़ा तक की बात करें, यहाँ पे सतगामा के बहुत से आदमी बैठे होंगे। सबसे ज्यादा ग्रस्त कोई पानी से था तो वो सतगामा था,
पाइपलाइन लगवा के सतगामा को आज इस काबिल हमने बना दिया कि आराम से लोग वहाँ खेती कर सकते हैं। जो एक बाढ़ की स्थिति रहती थी वो हमने खत्म करने का काम किया। तो इस प्रकार से बहुत सी जिम्मेवारी जो आप लोगों ने दी, आप अखबार के माध्यम से वो हम आप तक पहुंचाएंगे भी कि पिछले 5 साल या उससे पहले 5 साल हमने आप लोगों की कितने काम किए। क्योंकि कई बार आदमी भूल जाता है कि 2 साल पहले क्या हुआ या 4 साल पहले क्या हुआ। आज से 8 साल पहले की घटना बताता हूं मैं आपको। जब दादरी जिला नहीं था, भिवानी था और मैं विधायक था, एक फौज की भर्ती निकली थी। सुनना बड़े ध्यान से और औरों को भी बताना। फौज की भर्ती निकली थी, हमारे प्रिंसिपल साहब थे यहाँ पे जनता कॉलेज में, तो वहां से जनता कॉलेज के प्रिंसिपल ने लिख दिया, क्योंकि वो केवल और केवल एक डिस्ट्रिक्ट के हिस्से आई थी और वो डिस्ट्रिक्ट भिवानी था। तो यहाँ से प्रिंसिपल साहब ने लिखवा दिया और इंद्रजीत जो हमारे अब केंद्र के मंत्री हैं, रेवाड़ी से वो सांसद हैं, उन्होंने ये लिखवा दिया कि भाई भिवानी के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भाग दौड़ हो सके, जहां भर्ती हो सके। इस भर्ती को रेवाड़ी की जाए। वो अखबार की कटिंग में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, हर घर तक पहुंचाऊंगा कि कह देते हैं कि रोजगार नहीं दिया। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, 200 आदमियों की भर्ती थी, पूरा लड़ाई हुई, झगड़े हुए उस पर। और जो इंद्रजीत जी यहाँ की भर्ती रेवाड़ी ले जाना चाहते थे, वो हम वापिस दादरी लेके आए, भिवानी जिला लेके आए और भिवानी जिले के 200 नौजवान साथी भर्ती हुए केवल और केवल हमारे संघर्ष से। वह बात मैंने यहाँ से लेके विधानसभा तक और मुख्यमंत्री तक रख दी कि भर्ती होगी तो केवल और केवल भिवानी जिले में होगी, ना कि रेवाड़ी में। हमने इंद्रजीत से टक्कर ली। दादरी के लोगों के लिए सरकार उन्हीं की थी, लेकिन जब कोई लड़ना जानता है, कोई उड़ना जानता है, तो वो किसी से रुकता नहीं, वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। तो 200 लोगों को रोजगार दिलाया और लगभग 160-70 आदमियों ने आके मेरा धन्यवाद किया कि आपकी वजह से ये भर्ती यहाँ पे रुकी और हमें रोजगार मिला, हमें देश सेवा की मौका मिला। तो ये काम हमने ऐसे ऐसे बहुत से जो एमएलए के रूप में किए या एमएलए हार गए जब किए, या पिछले 4 साल में जब भी जो भी जिम्मेवारी आप लोगों ने दी, करने का काम किया। बस आप लोगों से इतना भर है कि आशीर्वाद दें। माँ कसम सच में कह रहा हूँ, केवल और केवल एक ही भावना है कि आप लोगों की सेवा करें, आप लोगों के माध्यम से दादरी की सेवा करें, आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। और आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पहुंचे, मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं और आप लोग सब इनको अच्छी तरीके से जानते हैं कि सांसद के रूप में रह के इन्होंने कितने नौजवान साथियों को यहाँ पे नौकरी लगवाने का काम किया, कितने घरों को चूल्हे जलाने का काम किया, कितने रोडें बनवाई, कितने कॉलेज या स्कूल +2 अपग्रेड किए। तो ऐसे बहुत से काम हैं। बस जिस डॉक्टर साहब की छत्र छाया में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, माँ कसम बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे इनका इंसान के साथ आप भी लोगों से कहो कि बीजेपी पार्टी से जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें। और हमारा जो ध्येय है केवल एक है, आप लोगों की सेवा, आप लोगों की सेवा और केवल सेवा। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।